अभी ज्वाइन है ना, गीत ज्वाइन बहुत लोग सब शुरू करवा दीजिए आवाज। मतलब तब तो ऑलरेडी वहीं से लेकर आ गया इग्निट से, ये आपके लिए अच्छा हो, ये आपके लिए राहत की बात है। हाँ वहीं से किया गया है, तो वहीं से कर दिए। कोऑर्डिनेटर हो गए ये, उसके बाद दो घंटे खाली हो गए, तो एक आप सबों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम अपने भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा के यशस्वी कुलपति, हम सबों के अभिभावक प्रोफेसर BS झा सर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी कार्यों को काफ़ी गंभीरता से लिया है और व्यक्तिगत रुचि लेकर हमेशा यह कोशिश कर रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय के युवाओं की सर्वांगीण विकास हेतु हम सभी विभिन्न योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर सकें। इसी की वानगी है कि गत दिनों जब हम लोगों ने यहाँ पर युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया, तो उस कार्यक्रम में माननीय कुलपति महोदय ने 4 से 5 बार ऑनलाइन और ऑफलाइन रूप से कई बैठकें आयोजित की, जिसका ये सुखद परिणाम हुआ कि हमारे विश्वविद्यालय का पंजीयन बहुत ही अधिक उस कार्यक्रम में हुआ और राज्य स्तर पर भी निदेशक महोदय से हम लोगों को काफ़ी सराहना मिली। और जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने का एक संकल्प व्यक्त किया है, जिसमें हम सबों की भागीदारी अपेक्षित है। और इसी कड़ी में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई कार्यक्रम है, जिसमें पहले चरण में एक क्विज प्रतियोगिता आयोजित हो रही है और माननीय कुलपति महोदय ने इस कार्यक्रम को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए हम सबों को यह निर्देशित किया है कि हम लोग इसमें विद्यार्थियों की मैक्सिमम भागीदारी सुनिश्चित करें। इसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम आयोजित है और चूंकि समय हो चुका है और माननीय कुलपति महोदय समय से पूर्व ही हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और हमारे आदरणीय कुलसचिव महोदय भी समय से काफ़ी पहले इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और हमारे निदेशक महोदय भी इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। मेरे मोबाइल की स्क्रीन में अभी दिख तो नहीं रहा है, लेकिन सर ने हमें कहा था कि हम समय पर जुड़ जाएंगे। तो मैं बिना समय गंवाए जो कार्यक्रम की विवरण है वो हमने आप सबों को व्हाट्सएप पर प्रेषित किया था, जिसके अनुसार पहले हमारे कुलसचिव महोदय आप सबों का स्वागत करेंगे। और गत दिनों सर राजभवन में आयोजित एक बैठक में भी गए थे, उसमें जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसे आप लोगों से वो साझा करेंगे। उसके बाद हमारे क्षेत्रीय निदेशक महोदय का एक संक्षिप्त संबोधन होगा, फिर हम लोग माननीय कुलपति महोदय का अध्यक्षीय अभिभाषण एवं आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से भी और राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार की ओर से भी आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हुए अपने आदरणीय कुलसचिव महोदय, जो कि मेरे अभिभावक की तरह हैं और हमारे पैतृक विश्वविद्यालय से ही आते हैं, प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर सर, मैं उन्हें स्वसम्मान आमंत्रित करता हूं। सर आप आएँ और हमारे माननीय कुलपति महोदय का, क्षेत्रीय निदेशक महोदय का, सभी आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय का, प्रधानाचार्य महोदय का और आज के इस कार्यक्रम में शामिल हमारे सभी शिक्षकों का, सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों का स्वागत करेंगे। आदरणीय कुलसचिव महोदय। जी नमस्कार। आज विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग, इसका जो विभिन्न चरण है उसके प्रथम चरण में मैं सबसे पहले अपने विश्वविद्यालय के अभिभावक, माननीय कुलपति और NSS के संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर BS झा सर का स्वागत करता हूं। हमारे रीजनल डायरेक्टर सर विनय जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। इस आभासी मोड के मीटिंग में जुड़े हुए हमारे सभी प्रधानाचार्य, अंगीभूत महाविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष, NSS कोऑर्डिनेटर्स, NSS प्रोग्राम ऑफिसर्स और शिक्षकगण जो भी जुड़े हुए हैं, सबों का मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, ये 24 तारीख को
माननीय कुलाधिपति सचिवालय राजभवन पटना में बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिवों की बैठक थी। तो हमारे विश्वविद्यालय के उसमें बहुत प्रशंसा हुई। माननीय कुलपति ने 24 तारीख को जो यहाँ कार्यक्रम जिसका किया था उद्घाटन, उसका वहां पर दिखाया गया हम लोगों को पीपीटी, और महामहिम के प्रधान सचिव ने उसे दिखाते हुए ये बताया कि बिहार में एकमात्र बीएनएमयू है जहां के कुलपति महोदय ने ये कार्यक्रम का शुभारंभ कराया है, आप भी करें। और इस चरण में हमारा प्रथम चरण जो है वो 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक है, जिसमें क्विज होगा। सेकेंड स्टेज जो है इसमें ऐसे चैलेंज है जो 23 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगा। तीसरा चरण है पीपीटी का जो 24 से 8 दिसंबर 25 तक होगा, और चौथे चरण में चैंपियनशिप जो 10 से 12 जनवरी तक होगा। इसमें राज्य को, बिहार राज्य का डाटा है, कोटा दिया गया है केंद्र से 1 लाख रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो मैं आग्रह करता हूं सभी विभागाध्यक्षों से और अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों से और एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर से कि राजभवन से जो दिया गया है उसमें कोड है, क्यूआर कोड दिया हुआ है, जिस पर आप क्लिक करें और आपका पोर्टल ऑन होगा और उसमें 1-2 प्रश्न आएगा जिसे भर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स का। तो आप अपने अपने कॉलेज में, अपने विभाग में ये नोटिस कर दें, और उस जो राजभवन से आया है वो हमारे एनएसएस कोऑर्डिनेटर सुधांशु जी कर देंगे, वितरण करा देंगे सभी जगह उसका, कि उसके आधार पर मैक्सिमम स्टूडेंट, अगर हम लोग ये कोशिश करें कि हमारे यहाँ अभी अगर 23, 27 और 24, 28 2 बैच के स्टूडेंट हैं यूजी में और 2 बैच के स्टूडेंट हैं पीजी में, तो स्टेट का कोटा जो 1 लाख है, अगर हम लोग अपने ही विश्वविद्यालय से उसे 50,000 कर दें तो स्टेट में ये अग्रणी हो जाएगा पुनः अपना विश्वविद्यालय। जिस तरह 24 तारीख का परफॉर्मेंस, 24 तारीख का जो हुआ उद्घाटन और उसको जो हमारे सुधांशु जी ने शेयर किया, जिसे राजभवन में दिखाया गया, तो उस तरह से अगर हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो स्टेट कोटा में 50% शेयर बीएनएमयू का हो जाएगा और हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसमें कोई खर्च नहीं है, केवल इसे प्रसारित करना है और प्रसारित करने के बाद रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। सारा चीज राजभवन ने बता दिया है कि किस लिंक पर जाना है और कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। आप अपने अपने जितने प्रिंसिपल साहब और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आप अपने एनएसएस प्रोग्राम अफसर को ये निर्देश दे दें कि बच्चों के बीच इसे प्रसारित करें और उसको मॉनिटर करें कि जो समय दिया गया है जिसमें रजिस्ट्रेशन हमारे बच्चों का, बच्चियों का होना है, उसको वो सुनिश्चित करें। इस आशय का माननीय कुलपति से आदेश प्राप्त कर हम लोग आज पत्र भी दे देंगे कॉलेज और पीजी के ग्रुप में कि उस जिससे कि आपको सुविधा होगी निर्देशों के अनुपालन में। अब जो आगे का कार्यक्रम है, हमारे एनएसएस के रीजनल डायरेक्टर साहब अगर जुड़ गए हैं तो उनका संबोधन होगा, इसके बाद हमारे माननीय कुलपति महोदय का संबोधन होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। निश्चित रूप से आपके उद्बोधन से हम सबों का उत्साहवर्धन हुआ है और मुझे विश्वास है कि माननीय कुलपति महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग काफी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं राष्ट्रीय सेवा योजना के बिहार झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक श्री विनय कुमार सर को। सर जब से पुनः क्षेत्रीय निदेशक बने हैं, पहले भी आप क्षेत्रीय निदेशक थे, उस समय राष्ट्रीय सेवा योजना बिहार में काफी उच्च स्तरीय कार्य कर रही थी। बीच में कुछ दिनों इसमें कुछ कमियां आई, लेकिन फिर से जब सर क्षेत्रीय निदेशक बने हैं, आप सभी कार्यों को एक दिशा देने में जुटे हुए हैं और काफी सक्रियता पूर्वक कार्य कर रहे हैं और हमारी सभी समस्याओं का त्वरित समाधान करने में आप लगे हुए हैं। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे लिए समय निकाला, जबकि आज आपका चिकित्सीय परामर्श के लिए अपॉइंटमेंट भी था।
इसके बावजूद आपने हमारे लिए समय निकाला। देर रात हमने आपको सूचना दी, फिर भी आप इसके लिए तैयार हो गए। मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री विनय कुमार जी, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना। थैंक यू डॉक्टर जी। मैं डोगल, मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो Yes, sir, audible. हेलो। जी सर जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल, respected Vice Chancellor sir, Registrar sir, all coordinators, all program, all principals from BN Mandal University. Thanks to invite me here. चूंकि मुझे अभी 3 माह ही हुआ ट्रांसफर होकर आए हुए, जैसे बताया कि पहले भी मैं था, तो एक एनएसएस की ऊंचाइयां थी बिहार और झारखंड की, बीच में किसी कारणवश थोड़ी सी डाउनफॉल हुई, लेकिन मेरा कोशिश है कि मैं इसको फिर उसी ऊंचाई तक लेके जाऊं। अभी जैसे रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि हम लोग की मीटिंग जो बॉर्डर हाउस में हुई, उसमें हमारे इस समय भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के 3 मेजर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसमें एक विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग्स भी है, जिसके बारे में अभी रजिस्ट्रार साहब ने आपको बताया और डेट भी बताया। साथ ही एक प्रोग्राम हम लोग का ऑलरेडी कंप्लीट होने जा रहा है, विकसित भारत यंग लीडर कनेक्ट, जो माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से स्पेशली 75 यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया गया था पूरे इंडिया में, जिसमें 5 झारखंड के थे और 5 बिहार के थे और 2 झारखंड के, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये सिलेक्ट हुआ था, यूनिवर्सिटी का नाम यूजीसी और प्राइम मिनिस्टर कार्यालय के माध्यम से कि किसको देना है, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका थ्रू एनएसएस। दूसरा प्रोग्राम एक और हमारे पास अभी आया हुआ है, जिसके बारे में मैंने अभी क्रॉसमोडिंग शुरू किया है, विकसित भारत युवा सांसद, जिसके बारे में आपको डिटेल्स सिद्धांशु जी बताएंगे, जो क्रॉसपोंडेंस करेंगे। आज मैं पहले बार बात करूंगा विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग, जिसके बारे में रजिस्ट्रार साहब और ने ब्रीफ किया आपको, और ये मीटिंग बुलाई गई है। यह कार्यक्रम ये दूसरा वर्ष है, क्योंकि इसके पहले इस कार्यक्रम को नेशनल यूथ फेस्टिवल, राष्ट्रीय युवा महोत्सव के नाम से हम लोग जानते थे और काफी सालों से होता आ रहा था, जिसको पिछले साल माननीय मंत्री ने कंसेप्ट चेंज किया कि हम लोग युवा महोत्सव में जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, गाना बजाना होता है, बच्चे अपने पास अपने घर चले जाते हैं। लेकिन एज नो कि भारत युवाओं का देश है, आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में एक भारतीय है जिसका पॉपुलेशन 50% से अधिक युवाओं का है, जो बहुत गर्व की बात है हमारे, और इतिहास गवाह है, चूंकि आप शिक्षाविद हैं, कि जिस जिस कंट्री का युवा पॉपुलेशन 50% से ऊपर हुआ है, वो विकसित और महान राष्ट्र बना है। तो हम लोग विश्व गुरु बनने के रास्ते में हैं। आई एम नॉट टेलिंग शक्तिशाली राष्ट्र तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। हम लोग गुरु क्यों बनेंगे, इसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता हूँ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो उस रास्ते पर हम लोग अग्रसर थे, और इसी के कारण युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने एक कार्यक्रम जो विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग्स अभी स्टार्ट किया है, जिसका 1 सितंबर से 15 सितंबर तक, इसमें 4 चरण है। पहले चरण में 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जो है क्विज, जिसमें क्विज में बच्चे हमारे जो युवा हैं, हालांकि इसमें पार्टिसिपेट कोई भी कर सकता है, 11 से लेकर 60 साल का उम्र दिया हुआ है, वो सर्टिफिकेट अपना प्राप्त करेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव इवेंट के रूप में 11 से 19 वर्ष के जो युवा होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले अपने माई भारत पर जाना है, और माई भारत पर एक छोटा सा उनका रजिस्ट्रेशन है, मोबाइल नंबर, ईमेल के माध्यम से उनको करना है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, उसमें जब रजिस्ट्रेशन करने जाए तो उसमें बहुत सा ऑप्शन मांगता है, एज ए युवा, एज ए एनसीसी, एज ए भारत स्काउट गाइड, और एज ए एनएसएस वॉलंटियर। तो अगर आप एनएसएस वॉलंटियर सेलेक्ट करवाते हैं सबसे, तो ये हमारा यूनिवर्सिटी का नंबर बढ़ेगा और स्टेट का नंबर बढ़ेगा, जो यूजीसी के पास भी जाएगा, और उसी के आधार पर बहुत से कार्यक्रम जो डायरेक्ट, जैसे विकसित भारत यंग लीडर कनेक्ट प्रोग्राम आया था 5 यूनिवर्सिटियों में, उसको प्राप्त करने में हमें आसानी मिलेगी, अपने यूनिवर्सिटी को मिलने में आसानी होगी। तो वो रजिस्ट्रेशन करना है, फिर क्विज के लिए हमें जाना है,
और क्विज 20 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए 10 मिनट टाइम दिया गया है। जैसे स्टार्ट करेंगे आपको 4 ऑप्शन आएंगे, उसको एक क्लिक करना है, सबमिट करना है। अगर आप चाहते हैं कि फिर हम चेंज कर लें तो नीचे चेंज ऑप्शन है, जाके बच्चे वहां चेंज कर सकते हैं अपने उत्तर का, और एक बार फाइनल सबमिट करेंगे, दे आर पार्टिसिपेटेड इन द क्विज। और इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा। तो पहले 10,000 युवाओं को इसमें ये भी दिया गया माननीय मंत्री के द्वारा कि अगर वो 10,000 युवा हमारे आते हैं टॉप में, उनको हम किसी न किसी रूप में कुछ हम गिफ्ट अवार्ड के रूप में मंत्रालय का, जैसे हुडी हुआ, मोमेंटो हुआ, या मेडल हुआ, या कोई ऐसा माई भारत का आइटम्स होगा, उनको डायरेक्ट भेजा जाएगा। और जो लड़के इसमें टॉप आएंगे, जितना संख्या मंत्रालय द्वारा तैयार की जाएगी, वो सेकंड चरण में जाएंगे, सेकंड राउंड में। उसमें एससी होगा। जैसे लास्ट ईयर 10 टॉपिक दिया गया था कि विकसित भारत में अलग अलग कैसे कैसे हम लोग विकसित भारत करने के हमारे क्या आइडियाज हैं, वो टॉपिक अलग होगा। आपको 10 टॉपिक में से एक कोई टॉपिक चूज करके और एक एस्से लिखकर ऑनलाइन आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा माई भारत में, अगर आप फर्स्ट चरण में सिलेक्ट होते हैं तो। और जैसे आपका ऐसे कंपटीशन कंप्लीट होगा जो 23 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच होगा, और इसमें से जो सिलेक्ट होंगे बच्चे, वो हमारे साथ फिजिकली बिहार में कहीं ना कहीं गवर्नर हाउस के द्वारा निर्धारित स्थान पे या राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित स्थान पे उनको बुलाया जाएगा। उनके आने जाने रहने की व्यवस्था भारत सरकार करेगी, खर्च टोटल करेगी उनकी। और वो लोग उस टॉपिक पे जो एस्से में उन्होंने लिखा है, उस टॉपिक पर अपना पीपीटी प्रेजेंट करेंगे। एक जूरी मंडल होगा, और जूरी मंडल वो तय करेगा कि इसमें कितने बच्चे टॉपिक वाइज अच्छे हैं और टॉप हैं। उनको एक सर्टेन नंबर है कि 10 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है। लास्ट ईयर तो 5-5 हर टॉपिक के टॉपर को लिया गया था, हो सकता है कि इस साल बढ़ जाए संख्या। तो उसमें से हर टॉपिक वाइज स्टेट लेवल चैंपियन घोषित होगा, उनको मोमेंटो वगैरह और जो अवार्ड की घोषणा होगी उनको दिया जाएगा, और दे आर एलिजिबल फॉर द नेशनल चैलेंज। तो इनको फिर हम लोग यहाँ से अपने स्टेट से दिल्ली के लिए भेजेंगे, जो 10 से 12 जनवरी जो विवेकानंद के जन्मदिन है युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, उसके लिए हम उनको दिल्ली भेजेंगे। और आने जाने रहने का खर्च भारत सरकार बेयर करेगी। लास्ट ईयर 4 और 5 स्टार होटलों में ठहराया गया था, और करीब 4,000 युवा पूरे भारत में सिलेक्ट कराए थे अलग अलग इवेंट में। तो ये पहला चैलेंज हुआ। और इसमें 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री पूरे दिन इन बच्चों के साथ जो सिलेक्ट होंगे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके साथ लंच और डिनर और उनके साथ होगा इन सबके साथ। तो ये हमारा पहला चरण का और से चौथे चरण का प्रोग्राम है। और पहला प्रोग्राम है विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग। इसमें कोई भी स्टूडेंट, आप एनएसएस के हो, एनसीसी को हो, एनवाईके का हो, या भारतीय स्काउट गाइड, या कहीं नहीं हो, या नॉन स्टूडेंट हो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ चुका है लेकिन एज उनका 15 से 29 के बीच में है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 11 से 29 के बीच में 15 से 29 के बीच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 15 से 60 वर्ष वाले जितने भी हैं वो लोग इस कंपटीशन में भाग लेके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, उनको प्रमाण पत्र ऑटोमेटिक मिलेगा। ये पहला हमारा प्रोग्राम है। इसको मैक्सिमम हम लोग को, जैसे रिचार्ड साहब ने बताया कि संख्या देखते हुए जिस स्पीड से हम लोग जा रहे थे बहुत ही कम था। जिस दिन ये मीटिंग हुई थी हमें लगता है 10,000 8,000 समथिंग 8,000 के करीब में पहुंचे थे हम लोग। तो 1 लाख टारगेट माननीय मंत्री द्वारा बिहार के लिए दिया गया और 1 लाख झारखंड के लिए दिया गया। तो जैसे रिचार्ड साहब ने कहा कि थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो 50,000 हमारे पास एक यूनिवर्सिटी से आ जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि 3 लाख 4 लाख 5 लाख के हमारे यूथ अंडर ग्रेजुएट यूजी के बच्चे हैं, पीजी का छोड़ दे तो और भी बढ़ जाते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगा तो 50,000 संख्या अगर एक यूनिवर्सिटी से पूरा होते हैं, ये गर्व की बात होगी, खुशी की बात होगी। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो टैलेंटेड है, इसी इवेंट में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग्स में ही अगर वो उनके कल्चरल टैलेंट है तो भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए लोकल डिस्ट्रिक्ट में नेहरू युवा केंद्र को दिया गया है कि आप इस इवेंट में कराएं, कल्चर ट्रैक के रूप में, कल्चर इवेंट के माध्यम से वो भी बच्चे कुछ सिलेक्ट होकर इसी नेशनल विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग जो दिल्ली में होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें उनका फोक डांस है, फोक सॉन्ग है, स्टोरी राइटिंग है, पेंटिंग है,
पोएट्री राइटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे बच्चे अगर चाहें कि उनके आउटस्टैंडिंग टैलेंट है तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर एनवाईके के जो है उनसे संपर्क करके इस इवेंट्स के माध्यम से गा सकते हैं। लेकिन क्यूज वाला जो है वो आपको हर हालत में क्यूज में पार्टिसिपेट करके थ्रू एनएसएस हमको संख्या बढ़ाना है और इसमें भागीदारिता सुनिश्चित करनी है। तो ये हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर इस संदर्भ में किसी को लगता है कि उसे कंफ्यूजन है, दे कैन आस्क, अदरवाइज माननीय कुलपति महोदय हैं, वो आपको बेहतर संबोधित करेंगे। तो माननीय कुलपति महोदय से आग्रह है कि आगे के लिए सुधांशु जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं। आपने इतनी व्यस्तताओं के बावजूद हमारे लिए समय निकाला और मुझे विश्वास है आप जितना अधिक समय देते हैं एनएसएस को और इतने सकारात्मक सोच के साथ आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय स्तर पर एक नया मुकाम प्राप्त करेगी और बिहार एवं झारखंड के हमारे युवाओं को बहुत सारे नए नए अवसर प्राप्त होंगे। मैं आपके प्रति पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं इस कार्यक्रम में शामिल सभी विभागाध्यक्षों से, सभी प्रधानाचार्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो तो 1-2 मिनट में अगर संक्षेप में आप लोग पूछ सकें। और ज्यादा मैं चाहूंगा आप लोगों को सारी चीजें मैं लिखित में आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा और बहुत मैंने उपलब्ध कराया भी है व्हाट्सएप पर, ईमेल से। और भी जो भी जरूरत होगा मैं निश्चित रूप से आपको सभी चीजें आज ही कुलपति महोदय से आदेश प्राप्त करके सभी चीजें मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। फिर भी अगर आप लोग अपनी कोई बात रखना चाहते हो या कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो 1-2 मिनट में आप अपनी बात रख सकते हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग माननीय कुलपति महोदय को ही सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी शेयर किया था, ये कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी उसमें हमारे माननीय कुलपति महोदय आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और उन्हीं के निर्देशानुसार हम लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित भी किया है। और जब भी कोई भी पत्र, चाहे वो राजभवन से आए, राज्य सरकार से आए या किसी भी अन्य एजेंसी जो भी हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हो, यूजीसी हो, एनएसएस हो, उन सभी पत्रों पर माननीय कुलपति महोदय त्वरित कार्रवाई करते हैं और हम सबों को यह निर्देश देते हैं कि समय उसका अनुपालन हो। और इनकी हमेशा यह कोशिश रहती है कि सभी कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़े और विद्यार्थियों का कैसे समग्र विकास हो, विश्वविद्यालय का कैसे समग्र विकास हो, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और इसी की यह बानगी है कि अभी कल ही हमारे पास राजभवन सचिवालय से पत्र प्राप्त हुआ और रात में ही माननीय कुलपति महोदय ने हमें यह निर्देश दिया कि हम कल बैठक आयोजित करें और आज यह हमारी बैठक आयोजित हो रही है। और मुझे खुशी है कि इस बैठक में इतने शॉर्ट नोटिस पर भी हमारे लगभग सभी विभागाध्यक्ष महोदय, सभी प्रधानाचार्य महोदय महोदया, सभी लोग शामिल हुए हैं। यह हमारे माननीय कुलपति महोदय के निर्देश का ही फल है। मैं कुलपति महोदय के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सर हम सभी आपके मार्गदर्शन में बेहतर कार्य करेंगे और आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं माननीय कुलपति महोदय को अध्यक्षीय अभिभाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर BS झा सर। सर आवाज नहीं आ रही है। प्रणाम सर।
सर को म्यूट करना पड़ेगा, फिर आवाज आएगी। माननीय कुलपति महोदय की आवाज नहीं आ पा रही है। अनम्यूट करना पड़ेगा सर। अनम्यूट। अनम्यूट है ना। सर आवाज नहीं सुन रही छी। सुधांशु सर आवाज नहीं आ रही। आवाज सर बिल्कुल नहीं आ रही है सर का। एकदम नहीं आ रही। सुधांशु सर अनम्यूट करवाने का करिए कीजिए। खाली फॉरवर्डेड लिख के सेंड कर। सर का आवाज नहीं आवे शायद एको थी। सर सर के आवाज नहीं आवे छे। सर के आवाज बिल्कुल नहीं सुन लो हो। म्यूट है तो सर वो तो सुधांशु बाबू अनम्यूट कर देते। सुधांशु बाबू सर का आवाज नहीं आवे शायद। सर के फोन करियो सुधांशु जी। अनम्यूट करते। सुधांशु सर आप सुन पा रहे हैं क्या? सुधांशु सर भी नहीं सुन पा रहे हैं। खाली पार्वतीय कॉलेज में असर आजी जे की दूसरो कॉलेज में असर हाँ पार्वती कॉलेज में। प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। तीन बजे से गई पार्वतीय कॉलेज से केजी कॉलेज भी है सर, प्रणाम सर। केपीओ कॉलेज सर है सर सर का आवाज नहीं आवे छन सर। बिल्कुल आवाज नहीं सर। सुधांशु सर एक मिनट आप कॉल कीजिए सर। सुधांशु सर भी नहीं सुन पा रहे हैं सर। को म्यूट कर देते हैं। बहुत बहुत आभार सर। हम आपके आभारी हैं। जी
कि आपने इतनी व्यस्तताओं के बावजूद हमारे लिए समय निकाला और हम सबों को प्रेरित किया। मैं आज के इस कार्यक्रम में शामिल अपने सभी सम्मानित विभागाध्यक्षों, सभी प्रधानाचार्यों और सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों का भी पुनः हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी माननीय कुलपति महोदय के निर्देश के आलोक में, उनकी भावनाओं के आलोक में विकसित भारत के सभी कार्यक्रमों में और एनएसएस के सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और बीएन मंडल विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय कुलपति महोदय के प्रति, आदरणीय कुलसचिव महोदय के प्रति, अपने क्षेत्रीय निदेशक महोदय के प्रति और आप सभी जो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सबों के प्रति बहुत बहुत आभार देते हुए माननीय कुलपति महोदय के आदेश से आज की इस बैठक के संपन्न होने की घोषणा करता हूँ। सर बहुत धन्यवाद। लोकल कोई आपके कॉलेज में कौन लोग लोकल है वो जो टीचर यहाँ रहे, कुछ टैबलेशन कर दे, इनको थोड़े बैंक कंट्रोलर देंगे। मैं बीएस कॉलेज सिमरा सहरसा से बोल रहा हूँ, शिव कुमार। भाग्य है तो विशेष परिस्थिति मेरे